है ना। हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, चैप्टर समांतर श्रेणी, है ना। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? चौथा। क्या दे रखा आपको? बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी दिया है। ऐसी बोले तो समांतर श्रेणी, है ना, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को बराबर दे रखा आपका 9, 17, 25 ऐसे दे रखा को कितने पद लेने चाहिए, है ना, अर्थात n निकालना है कि इसके बीच में कितने पद होंगे, ये तो निकालना है n की वैल्यू। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू दिया है 636। यहाँ पे समांतर श्रेणी किसी को पहले लिखा है वही का है आपका प्रथम पद है, क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद का है 9, है ना, ये बराबर कितना? 9। सर्वांतर क्या करते हैं? दूसरे में से पहले टर्म को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, वही कहा जाता है आपका सर्वांतर। तो यहाँ पे d बराबर क्या करते हैं? दूसरा टर्म कितना? 17 माइनस 9, ये तो है। 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 8। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है मुझे, किसकी वैल्यू? n की। फार्मूला लगा दिया n पदों का योगफल। Sn बराबर होता है आपका n/2 2a + n - 1 * d। यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी है रखी आपको? 636। Sn की जगह पे कितना लिख दिया? 636 बराबर n/2। यहाँ पे क्या है? 2a, क्या है? 2a। तो 2 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 9। a की जगह पे कितना लिख दिया? 9 प्लस है तो प्लस n - 1 d की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। तो d की जगह पे कितना लिख दिया? 8। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कराया इधर, है ना। 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 छक 12, कितना आ गया? 1272 बराबर n। इसका अंदर गुणा करोगे दोनों में कितना आएगा? 18। इसका n में करोगे तो कितना आएगा? 8n। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 8। यहीं पे लिख दिया 1272 n। अब यहाँ पे देखो अंक 18 है, का है 8 है, तो अंक को उनके साथ घटा देते हैं ना। 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका? 10 और प्लस 8 n, है ना। अब क्या करा? 1272 वैसे लिख दिया। इस n का इसके अंदर क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। पहले 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10n, है ना। यहाँ प्लस n का, यहाँ पे n जो n है, n गुणे n क्या हो जाएगा आपका? n गुणे n क्या होगा आपका? n स्क्वायर। यहाँ पे n था, यहाँ पे तो क्या हो गया? 8n स्क्वायर। अब क्या करा? इस 1272 को इधर ले आया। यहाँ पे क्या था? 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n। 1272 को इधर लाया तो माइनस का 1272 बराबर किसके हो गया? आपके 0 के। अब इस पूरे टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 2 चौके 8 n स्क्वायर। यहाँ पे 10 था, 2 बच्चे 10। अब 1272 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा आपका? 636। अब यहाँ देखो 2 गुणे में है, पूरे बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। टर्म क्या बचा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। अब ये बन गया द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने का सबसे पहला तरीका है कि x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। क्या देखते हैं? x स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका? 4 है ना। जो स्क्वायर में गुणा नहीं होता अपने स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। इसका गुणा कराते हैं इसके लास्ट टर्म में यहाँ पे। अब 636 का गुणा कराएंगे 4 में तो हमारा आया कि नहीं? यहाँ पे 2544। कितना आया है? 2544। अब मुझे तो वैसे नंबर सोचने हैं कि उनका गुणा कराऊं तो कितना है? 2544 आए और उन्हीं दोनों का जोड़ो या घटाओ तो कितना है? प्लस का 5 आए। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए हम इसका गुणनखंड निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं? गुणनखंड। 2544 इधर देखो 2 एकम 2, इधर 5 था, 2 दूनी 4, इधर बचा कितना? 1 बचा था, 1 के आगे 4 है तो कितना हो गया? 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अब इसको देखो 2 छक 12, यहाँ पे 7 है तो 2 दिया है 6, 7 था 6 बार गया तो 1 बचा ना, 2 छक 12। इसको भी देख लो 2 दिया है 6, यहाँ पे कितना है? 3 जाएगा नहीं तो 2 एकम 2, इधर बचा कितना? 1, इधर कितना? 6, तो कितना हो गया? 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर इसको काटा 2 एकम 2, 2 बच्चे 10, 2 नवा 18, यहाँ पे कितना बच गया? 159। अरे 2 से नहीं कटेगा, है ना। काटने का सबसे बढ़िया तरीका है तो लास्ट वाला टर्म देखें कि 4 है मतलब कि 2 से कटी, 4 2 से कट रहा है ना। ये 2 ये भी 2 से कटेगा, यहाँ पे 6 ये भी 2 से कटेगा, 2 से कट रहा है ना, 2 से 6, यहाँ पे 8 है, ये 2 चौके 8, ये कट 2 से, तो ये पूरा टर्म कटेगा। यहाँ पे लास्ट में 9 है, ये 2 से कटेगा क्या? नहीं, तो 2 से इसको नहीं काटेंगे। 3 के पास चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 तरीका 9 होता है ना, अर्थात ये पूरा टर्म 3 से कटेगा, है ना। 3 बचे 15, 3 तरीका 9। फिर कर लिया हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। अब बताओ ये कितना है? 53। 48 गुणे 53 करेंगे। क्या करेंगे? 48 गुणे 53 तो आपका आएगा 2544। और यही बताओ 53 में से 48 घटा देंगे बाबू तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। 2 संख्याएं मिल गई ना। 48 और 53 का गुणा कराएंगे तो कितना आ रहा? 2544। और उसी दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा हमारा?
5, तो वही लिख दिया 4n स्क्वायर और प्लस 53n, कितना है 53 माइनस 48n और माइनस का 636। अब इस दोनों में से यहाँ पे n स्क्वायर यहाँ पे भी है, n क्या ले लिया कॉमन। अब एक n बाहर चला गया तो इधर बचेगा क्या आपका 4n, कितना है 4n प्लस ये देखो n बाहर चला गया तो इधर बचेगा कितना 53 बचेगा, कितना बचेगा 53। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया है माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ पे एक्चुअली 4 बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे 4, तो 12 चौक पे कितना होता है 48, इसलिए 12 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 12, तो 12 कॉमन लिया तो 12 चौक पे कितना होता है 48, यहाँ बचा कितना 4 है, कितना 4 है, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब 636 में अगर 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 53 आएगा, कितना आएगा 53। अब इस पूरे टर्म में से 4n प्लस 53 यहाँ पे है, 4n प्लस 53 यहाँ पे है, तो क्या हो गया ये कॉमन हो गया 4n प्लस 53। एक क्वेश्चन में जो बची चीज n माइनस 12 तो माइनस 12, इन दोनों को क्या करेंगे जीरो करेंगे, क्या करेंगे जीरो, पहले जीरो करा 4n प्लस 53 बराबर किसके जीरो के, प्लस 53 को इधर भेजा तो क्या हो गया माइनस का 53, क्योंकि यहाँ पे 4 का गुणा एक नहीं है ना, n बराबर इसके बटे में आएगा तो माइनस 53 बटे 4। इसको अमान इसलिए दिया जाता है कि जो पद होता है हमेशा क्या होता धनात्मक होता है अथवा भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि 3/2 पद निकालिए, 5/2 पद निकालिए, है ना, या 8/9 पद निकालिए। अगर बोलेगा तो यही बोलेगा कि दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, ठीक है ना। इसीलिए भिन्नात्मक रूप में था, इसीलिए इसको क्या लिख दिया अमान्य लिख दिया, क्या लिख दिया अमान्य। इसको जीरो करा n माइनस 12 बराबर 0, तो इनकी 12 को इधर लाए तो क्या हो गया आपका 12 आ गया। यही आपकी क्या आएगी n की वैल्यू आएगी। इसके बीच में 12 पद होंगे, कितने पद होंगे 12 पद होंगे, ठीक है ना। 636 योग प्राप्त करने के लिए इसके बीच में ऐसे ही कितने पद होंगे टोटल 12 पद। यही आपका कितना बताता है n बताता है ना, और यही इस क्वेश्चन का हल है। थैंक यू।